हेलो, मैं अजय लीलरायन मृदुल तुलिका स्टूडियो के सेशन 14 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का आपका टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं विशेषण, और विशेषण का मतलब है जब कोई शब्द किसी भी संज्ञा की विशेषता बताता हो तो वह विशेषण कहलाता है। ये बड़ी साधारण सी एक डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसकी डेफिनेशन के संदर्भ में मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक वाक्य आया कि वह एक बुरा आदमी है, तो इसमें से बोला गया कि इसमें से आप विशेषण निकालिए, तो स्वाभाविक रूप से कोई विशेषण किसी ने निकाला ही नहीं। मैंने बोला कि आपने विशेषण इसमें निकाला क्यों नहीं, इसमें विशेषण बुरा है, आपको बताना चाहिए था। तो उत्तर जो मुझे मिला वो ये था कि बुरा तो आप एक आदमी की बुराई कर रहे हैं, आपने तो बोला था विशेषण वो है जो किसी की विशेषता बताता है, ये तो आप कमी बता रहे हैं, तो ये विशेषण कैसे हुआ। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसे समझने की आपको ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि विशेषण का मतलब ये है कि जो नाउन की विशेषता बताए, चाहे वो आपको अच्छी लगे और चाहे वो आपको अच्छी ना लगे, वो है विशेषण। इस बात का कृपा करके आप ध्यान रखिएगा। कभी किसी वाक्य में आ जाए वह एक खराब आदमी है और आप कहें कि हैं खराब, खराब तो विशेषण हो ही नहीं सकता, विशेषता तो ये बता ही नहीं रहा, ये तो किसी की कमी बता रहा है। ऐसी बेवकूफियों में मत पड़ना। देखिए, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको एडजेक्टिव समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां पे एक वाक्य लिखा, राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। यहां पे राम इस्तेमाल हो रहा है नाउन के रूप में और बॉय भी इस्तेमाल हो रहा है नाउन के रूप में। अब इस सेंटेंस को मैं कर रहा हूं चेंज। मैंने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब यहां पे जो ये गुड लगा, गुड, गुड किस पर्टिकुलर वर्ड को अर्थ दे रहा है आप ये देखिए। यहां पे अच्छा है, लेकिन अच्छा कौन है? आप देखिए इस वाक्य के अंदर अच्छा कौन है। आप कहेंगे यहां पर अच्छा है लड़का, और लड़का कौन है? लड़का है एक संज्ञा, यानी कि इस गुड से इस पर्टिकुलर नाउन की विशेषता जाहिर हो रही है। इसलिए यहां पर जो ये गुड है ये बन जाएगा आपके लिए एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव का सीधा सा आप अर्थ ले लें कि नाउन की जिससे विशेषता पता चलती है, या कोई भी नाउन क्वालिफाई होता है जिस वर्ड से, वो वर्ड एडजेक्टिव के रूप में किसी भी वाक्य के अंदर प्रयोग होता है। इसके बाद जो मुख्य बात आती है वो आती है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव को लेकर के। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को एडजेक्टिव की जो पोजीशन है उस पर बहुत कंफ्यूज देखा है। लोग कहते हैं कि अगर नाउन की विशेषता ये बता रहा है तो जो एडजेक्टिव की पोजीशन होगी वो नाउन से पहले होगी। जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। एडजेक्टिव की पोजीशन हमेशा नाउन से पहले हो, ये कोई अनिवार्यता नहीं होती है। जैसे बहुत सारी पोइट्री ऐसी होती है जिसके अंदर एडजेक्टिव को किसी नाउन के बाद लिखा जाता है। जैसे एक पोइट्री की लाइन थी, माई चिल्ड्रन कोमा डियर टू माई। अगर आप इस पर्टिकुलर पोइटिक लाइन को देखें, यहां पर ये है नाउन, लेकिन ये जो डियर है ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, यानी कि नाउन के बाद में एडजेक्टिव की पोजीशन आई है। इसलिए अगर आप ये सोचे कि एडजेक्टिव की पोजीशन नाउन से पहले होगी, जरूरी नहीं है। आप लिटरेचर उठा के देख लीजिए अंग्रेजी का, बहुत सारी ऐसी पोएट्री है, और प्रोज के अंदर भी, लिटरेचर के अंदर भी जो एडजेक्टिव है उसको नाउन के बाद में लिखा जाता है। बहुत सारी जबानें भी ऐसी हैं, जैसे अरेबिक जबान है, अरेबिक जबान में भी जो आपका एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद आता है। तो एक बार इसकी पोजीशन को लेकर के आप संशय में मत आइए। इसकी पोजीशन आगे भी हो सकती है, इसकी पोजीशन पहले भी हो सकती है। देखिए, मैं आपके सामने दो वाक्य लिख रहा हूं, ही इज ए लेजी बॉय, और दूसरे में मैंने लिखा बॉय इज लेजी। टेक्निकली अगर आप समझने के हिसाब से चलें तो समझने के हिसाब से दोनों वाक्यों में कोई फर्क नहीं है। हम कह रहे हैं कि वह एक सुस्त लड़का है और वह एक
लड़का सुस्त है, यानी कि बात एक ही है। अगर हम अर्थ की भाषा में जाएंगे तो दोनों सेंटेंस में आपको लंबा चौड़ा कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो लेजी है ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है, नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, तो हमने बोला लेजी को कि ये एडजेक्टिव है। इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं, इन एडजेक्टिव को हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली यूज्ड। एट्रीब्यूटिवली ये यूज्ड जो है वो होते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन अगर आप इसमें देखें, लेजी जो लगा हुआ है यहाँ पे, बॉय इज लेजी, यहां पर लेजी एडजेक्टिव है, लेकिन चूंकि नाउन से पहले इसकी पोजीशन नहीं आई, तो इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं जो एज ए प्रेडिकेट यूज हो रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं, जो प्रेडिकेटिवली जो यूज हो रहे हैं उनको हम लिखते हैं प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव्स। तो एक बात तो आपको यह तय हो गई कि जो एडजेक्टिव की पोजीशन है वो जरूरी नहीं है फिलहाल कि वो वाक्य के अंत में आएगा, कि किसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए पहले आएगा, या किसी लिटरेचर पोइट्री के हिसाब से किसी नाउन के बाद आएगा। सिर्फ आप एक चीज समझ लीजिए कि नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है, नाउन की क्वालिटी बताने वाला जो वर्ड होता है, वो होता है आपका एडजेक्टिव। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे एडजेक्टिव की टाइप्स को लेकर के। जो सबसे पहला एडजेक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी इसको जानते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब गुण, यानी कि वो कोई भी एडजेक्टिव वर्ड जिससे किसी नाउन की आपको क्वालिटी का, गुण का पता चलता है, वो हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। किसी भी नाउन का कोई भी आपको क्वालिटी पता चल जाए, अच्छा बुरा डजंट मैटर। अब जैसे मैंने लिखा, कोलकाता इज ए बिग सिटी, शी इज एन ओल्ड लेडी। अब आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोलकाता एक बड़ा शहर है, बड़ा शहर है, शहर की खासियत है कि वो बड़ा है। शी इज एन ओल्ड लेडी, वह एक बूढ़ी महिला है, बूढ़ी महिला है। यहां पे बिग और यहां पर जो ओल्ड है ये आपके लिए होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिससे किसी भी नाउन के बारे में हल्की सी डिस्क्रिप्शन आपको पता चलती है, चाहे वो पॉजिटिव नोट पे हो चाहे वो नेगेटिव नोट पे हो, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरे तरह का एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और क्वांटिटी को जब हम हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में अर्थ होता है मात्रा। उसकी मात्रा कितनी है, मात्रा के माध्यम से कोई भी वर्ड, किसी भी नाउन की अगर मात्रा के विषय में आपसे बात कर रहा है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, आई एट सम राइस। आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। यहां पे अगर आप चावल को देखें तो ये चावल आपका नाउन है, और इस सम से आपको ये पता चल रहा है उसकी मात्रा के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में। तो यहां पे जो ये सम होगा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। आपको मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, he lost all wealth, he lost all wealth। यहां पर wealth है, ये नाउन है, लेकिन उस wealth की कितनी मात्रा, all, सारी मात्रा। यहां पे ये जो all आया है ये फिर से आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। यानी कि आप वो वर्ड ढूंढिए किसी भी वाक्य के अंदर जिससे किसी भी नाउन की मात्रा आपको जाहिर हो जाती है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। तीसरे तरह का एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बहुत सिंपल है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और नंबर को जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में हम कहते हैं नंबर को संख्या। यानी कि अब किसी नाउन की संख्या के ऊपर बात होगी।
अगर किसी शब्द से किसी संज्ञा की संख्या के बारे में आपको पता चलता है, यानी कि वो उस नाउन को संख्यात्मक रूप से क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, मैं आपको दे रहा हूं। ही हैज 5 fingers। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। उंगलियां नाउन है, कितनी उंगलियां हैं? 5। अब आप उसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पे जो ये 5 हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपके लिए है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लिख देता हूं, आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल है आपका, ऑल मैन मस्ट डाई। मैन जो है ये है आपका नाउन, कितने आदमी? सभी आदमी। यहां पर ये होगा एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आप आएंगे कंफ्यूजन में। आप ये चीज को समझें, जिस चीज की आप काउंटिंग कर सकते हैं, जिस भी चीज की आप काउंटिंग कर सकते हैं, वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। अब आप मेरे पीछे एक छोटा सा चार्ट देख रहे होंगे, इस चार्ट को आप समझ लें, आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर समझने में और आसानी रहेगी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 तरह के होते हैं, डेफिनेट न्यूमरल, इनडेफिनेट न्यूमरल और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। यहां पर डेफिनेट न्यूमरल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहा है कार्डिनल नंबर्स और दूसरे को बोला गया है ऑर्डिनल नंबर्स। अब इसको समझे आप क्या है डेफिनेट न्यूमरल क्या है। डेफिनेट न्यूमरल की परिभाषा होता है विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। किसी भी वाक्य के अंदर अगर एग्जैक्ट नंबर पता चल जाता है आपको किसी नाउन का क्वालिफिकेशन के दौरान, तो वो आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसमें होता है कार्डिनल या ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 की सीरीज के तहत लिखे जाते हैं, और ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे कि ही इज फर्स्ट इन द क्लास, यहां पे जो फर्स्ट है ये आपका ऑर्डिनल नंबर है। अगर मैं कहूं ही इज 1 इन द क्लास, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका कार्डिनल नंबर होगा। उसी तरीके से आता है इनडेफिनेट न्यूमरल। इनडेफिनेट न्यूमरल का अर्थ होता है विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। इससे आपको एग्जैक्ट संख्या पता नहीं चलती कि कितनी है किसी नाउन की। इसके अंदर जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैनी, फ्यू, सम। अब ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिससे आपको एग्जैक्ट संख्या नहीं पता चलती। जैसे सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम कितने, 1 2 10 15 कितने, सम ऑफ माई फ्रेंड्स। तो आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहे, लेकिन आप काउंट जरूर उनको कर पा रहे हैं। तो यहां पर जो सम होगा वो आपका होगा इनडेफिनेट न्यूमरल, क्योंकि आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तहत तो ले लिया, लेकिन आपको एग्जैक्ट संख्या आपको मालूम नहीं है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर इनडेफिनेट न्यूमरल का वो हिस्सा कहलाएगी। इसी तरीके से तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल की परिभाषा को आप समझिए, विच रेफर टू ईच वन ऑफ ए नंबर। यानी कि जो भी आपकी संख्या है, उस संख्या में अगर वो किसी एक पर्टिकुलर नाउन को रेफर कर रहा हो, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। यानी कि ये जो नाउन है बॉय, इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है ईच, हर लड़का। यानी कि अब हमने क्या किया है, हम नाउन को ईच के माध्यम से हमने एक रेफर किया है एक पर्टिकुलर नाउन को, तो वहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो स्वाभाविक रूप से ये होगा क्योंकि आप काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल का हिस्सा होगा। इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सीधी सी बात है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर अगर आप आइडेंटिफाई कर लें और फर्दर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला जाए, तो आप ये समझ लीजिए किसी वाक्य में अगर 1 2 3 आया हुआ है, तो वो आपका कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगर किसी वाक्य के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कुछ आया हुआ है, तो वो भी आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन अगर किसी वाक्य के अंदर सम है, ऑल है, जिसमें आपको एग्जैक्ट संख्या पता नहीं चल पा रही है, वो आपका इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और अगर किसी पर्टिकुलर वाक्य के अंदर किसी नाउन को रेफर किया जा रहा है किसी वाक्य में, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से लिखा है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और उसके बाद मैं आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के ऊपर।
डेमोन्स्ट्रेटिव। मेरा जो सेशन 13 है उसके अंदर भी मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बोला है। मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड होते हैं जैसे दिस है, दैट है, इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों रूपों में प्रयोग किए जा सकते हैं। और ज़्यादातर कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो इन दोनों में कंफ्यूज कर जाता है कि इसको एज एन एडजेक्टिव हम काउंट करें कि एज ए इसको प्रोनाउन काउंट करें। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, इसकी जो पोजीशन होती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की वो ठीक नाउन से पहले होती है, बस इतना ही ध्यान रखें। जैसे दैट बॉय इज प्लेइंग, यहां पे नाउन से पहले दैट आ गया तो ये जो दैट है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप इस चीज को समझिए, दैट पेन इज माइन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इसी को आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनाना है तो क्या करेंगे, दैट इज माई पेन, यानी कि ये जो दैट है इसके आगे आपकी आ जाएगी कोई या तो वर्ब आ जाएगी, यानी कि उसके ठीक आगे कोई भी नाउन आपका नहीं आएगा। यानी कि नाउन से ठीक पहले अगर किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दी जा रही किसी वर्ड से तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर अगर कोई वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है तो उसके ठीक बाद में नाउन नहीं आएगा। छोटी सी पहचान है और आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डालें। अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।